जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी के 5 महत्वपूर्ण गद्यांश। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यह गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। और मात्र ये तैयार कर लो, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एकदम। यानी कि जो मैं आपको 5 महत्वपूर्ण गद्यांश आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मात्र आप अगर ये तैयार कर लेते हो तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन कौन से गद्यांश हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह मित्रता पाठ का है, आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो दोस्तों, यह पहला गद्यांश था। और उसके क्वेश्चन भी नीचे इसके दिए जाते हैं, तो वो क्या है यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो यह तो सभी गद्यांश में पूछा ही जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका आपको संदर्भ लिखना है। और दूसरा है यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर ये लाल रेखा खींची हुई है, इनके नीचे यही रेखांकित अंश है। मात्र आपको इतने की व्याख्या करनी है, तो यही रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। इसके बाद है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो इसका भी आपको आंसर इसी में से ढूंढ करके लिखना है। तो यह गद्यांश था और इसके ये 3 क्वेश्चन थे। अब इनके क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। तो आंसर मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, सिर्फ आपको गद्यांश 5 बताऊँगा। इसी तरीके से उन्हें आपको तैयार कर लेना है। और अगर आपको इसका हल भी चाहिए, इनका सबका मतलब ये जो प्रश्न है इनका हल, इनके उत्तर चाहिए आपको, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इनका हल भी चाहिए। तो मैं एक एक करके सभी का वीडियो बना दूंगा और सबका हल बता दूंगा आपको। तो इसके बाद देखिए, दूसरा गद्यांश यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर दूसरा है, जब एक मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घड़ा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। तो यह गद्यांश है। अब इसमें भी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और संदर्भ लिखना होगा। इसके अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। और इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो ये रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी में से देना है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा गद्यांश यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए। तो तीसरा यहाँ पर है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो इतना आपको यहाँ से मन में वेदना से लेकर के यहाँ विकल थी तक आपका रेखांकित अंश है। इसके बाद है आपका यहाँ पर कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए आभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो यह एक गद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसके क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर है ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर से आपको ढूंढ करके इसमें लिख देना है कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ भी लिख देना है और रेखांकित अंश की व्याख्या भी। तो ये सब मैं आपको हल करवा दूंगा। अब इसके बाद देखिए, चौथा गद्यांश यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा गद्यांश जो है यहाँ पर वह क्या है कि यहाँ पर देखिए कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक ही व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें
उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। तो यह एक गद्यांश है। चौथा गद्यांश, यह भी दोस्तों आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है 2024 में, क्योंकि यह बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड गद्यांश है यह। तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। या तो आपको सभी में करना है, संदर्भ लिखना है। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसका ये रेखांकित अंश है जिसके नीचे ये लाइन खींची हुई है, इसकी आपको व्याख्या करनी है और दूसरे की नहीं, मतलब यहाँ की आपको व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और तीसरा आपको एक क्वेश्चन आंसर दिया जाता है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ करके देना होता है। तो यह हो गया। अब इसके बाद एक और है पांचवा गद्यांश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवा गद्यांश है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यह पांचवा गद्यांश है आपका। यह भी दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है। अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। 5 जो गद्यांश है, मात्र अगर इन्हें ही आप लोग तैयार कर लेते हो तो इन्हीं से एक कोई आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आ जाएगा, तो इन्हें जरूर से तैयार कर लेना। अब इसके क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको सब में लिखना है, इसमें भी लिखना है। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर रेखांकित अंश है ये, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अब इसके बाद है पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, तो गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। जो गद्यांश में दिया गया है उसी के आधार पर आपको इसमें आंसर लिखना है। तो इसी में से गद्यांश में से आप आंसर इसमें लिख दोगे। तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। तो यदि आप इसका हल सॉल्यूशन पूरा चाहते हो विधिवत कि किस तरीके से यहाँ पर संदर्भ लिखा जाएगा, किस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या होगी और किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा, तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि इसका हल करवा दीजिए। तो मैं एक एक करके सभी की वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा सॉल्यूशन होगा और इन प्रश्नों के उत्तर होंगे, किस तरीके से वो लिखा जाएगा वो सब मैं बता दूंगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो में कमेंट करना है और आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।